विद्यालय नहीं चला पा रहा वो, हाँ, और सारे पेपर लीक हो रही है, उसकी असफलता का प्रतीक है। सारी योजनाएं कहाँ चली जाती हैं? अरे इन्हें तो वोट भी मत दो, ये तो पता नहीं करे नहीं, उसमें करे क्या रखे हैं, और जो अपनी वोट सारी उनके पास ही जाती है। पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है। अगर हम वोट कहीं और ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करती। मतलब आप लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या कारण है आने का? सोनम वांगचुक को जो उठा करके ले गए हैं ना, जी, तो इस्तीफा लेने के सपोर्ट में आए हैं धर्मेंद्र प्रधान का। नहीं, सोनम वांगचुक जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक जितने धरने प्रदर्शन हुए हैं मोदी के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी है, फिर भी उन्होंने अनशन लिया, क्यों? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। हर कोई अगर यही सोचे डर जाएगा कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, तो कभी कुछ होगा ही नहीं। और देखो ना, उसका असर भी तो देखो। इतनी भीड़ आज तक कभी देखी है किसी प्रोटेस्ट में? पीछे इसलिए नहीं हटते हैं क्योंकि उन्होंने ईवीएम मशीन पूरा तंत्र अपने कब्जे में कर रखा है। उन्हें पता है हमें पब्लिक की आवश्यकता नहीं है। जब पब्लिक की आवश्यकता नहीं है तो उनकी मांगे सुनने की भी क्या जरूरत है? और जब मांगे माननी नहीं है तो सुन के भी क्या करेंगे? लेकिन फिर भी हमें तो अपने काम करने ही पड़ेंगे ना, जनता को तो अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए कि अब अति हो चुकी है, एक तरीके से इनका घड़ा भर चुका है। बस अगर ये इन्होंने लोकतंत्र अपने कब्जे में ना किया होता ना तो इन्हें कोई जिता नहीं सकता है नेक्स्ट आगे की आने वाली चुनावों में। लेकिन बस यही इन्होंने सारे तंत्र अपने कब्जे में कर रखे हैं तो जीत जाएंगे। कभी ना कभी तो किसी न किसी को स्टेप लेना ही था। लेकिन मैडम, युवाओं को तो मंदिर मस्जिद के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। अभी तो कावड़ का प्रोग्राम चल रहा है, लोगों ने तैयारी, युवाओं ने तैयारी कर दी है। कावड़ जैसी नौकरी तो कहीं मिलती नहीं है। वो तो हमारा ओबीसी समाज ज्यादा अंधा है इन सब चीजों के लिए है। बाकी सभी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ जो भी बच्चे आए हैं वो सब पढ़े लिखे और वही बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उनकी 10-10 साल 8-8 साल हो गए एग्जाम का तैयारी करते करते और किसी भी पेपर का रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो क्यों लीक होता, क्या कारण है लीक होने का? कारण ये है उन्हें सब अपने भरने हैं, अपने जान पहचान वाले, पैसा कमाना है, पैसे ले लेके अपने लोग लगाने हैं। इसलिए पेपर ये कारण है कि रिजर्वेशन कहीं लागू नहीं करने देना चाहते हैं। अब जब ये हर चीज ठेके पे दे देंगे तो जाहिर सी बात है इनकी मनमानी चलेगी, अपने अपने लोग लगाएंगे। तो क्या लगता है कि आज का जो युवा रोड पे आया है सरकार के कानों पे जू रहेंगे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? इस्तीफा का तो नहीं कह सकते, लेकिन जू तो रेंग रही है। अगर ना रेंग रही होती तो इतनी पुलिस क्यों इकट्ठी करी होती? क्यों उन्होंने इतना हर जगह से बसें बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी है, सब बंद कर दिए, तो जू तो रेंग रही है। डर तो है उनके अंदर। डर ना हो तो हमें आने देना, फिर क्यों इतनी वो मशक्कत कर रहे हैं सबको रोकने के लिए? आने दे सबको संसद में, अगर उन्हें डर नहीं लग रहा है। डर ही तो है जो सब जगह रोक रखा, हर जगह से बंद कर दिया रास्ते। है कि हमारा धर्म है करना और कर्म है करना, इसलिए हम करेंगे। लेकिन ये उतरेंगे तभी जब तक इन्हें इनका कॉलर पकड़ के नीचे नहीं उतारा जाएगा। लेकिन मैडम, जब वोट की बात आती है, जब हिंदू मुस्लिम करते हो आप ही लोग, तो अब तो कोई मतलब नहीं, आप हिंदू मुस्लिम ईसाई कुछ भी कर लो, सारी मशीनरी अपने कब्जे में करी हुई है। अगर फायदा नहीं है तो क्या अपना कर्म नहीं करेंगे क्या हम? फायदे की तो हर चीज फायदे के लिए नहीं कर सकते ना। स्ट्रेटेजी तो इंसान को बनानी, सब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो किसी ना किसी रास्ते पे तो हम चलते ही है ना। लोकतंत्र इसे कहते हैं। हाँ, ये तो लोकतंत्र तो बंद है। जिस दिन से वो सोनम वांगचुक को उठा के ले गए वो लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब किसानों ने जो आंदोलन किया था वो लोकतंत्र में नहीं आते थे। वो भी हत्या, उस वक्त भी हत्या हुई थी और हत्या तब से होते 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 अब हत्या हो चुकी है लोकतंत्र। स्पोर्ट्स की महिलाएं यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उनको घसीट कर ले जाया गया। तो बता तो रहे ना, जब पूरा सिस्टम उनके हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको घसीट रहा है, किसको नहीं घसीट रहा है, तो किसी की मांगे नहीं सुनेंगे। लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम रीना वर्मा है, मैं हापुड़ से आई हूँ। मेरा नाम रीना वर्मा है, मैं हापुड़ से आई हूँ। जी, क्यों आए हैं आप लोग? हम ये इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बच्चों के एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उन बच्चों का नुकसान करा जा रहा है। और ये जो प्रधान जी ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने हमारे बच्चों का जो भविष्य खराब करने के लिए जो नीट का एग्जाम है वो कैंसिल करा दिया है। और जो भी कोई एग्जाम आने से पहले वो लीक हो जाते हैं, तो इससे हमारे बच्चों का क्या भविष्य खराब होता है। हम कैसे कैसे करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की फीस भरते हैं और फीस भरने के बाद क्या होता है कि वो बच्चों का जो एग्जाम जो है लीक हो जाता है। तो इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती है? इतनी प्रोटेक्शन के बाद, अगर इतने प्रोटेक्शन के बाद हर चीज रहती है, एक सुई भी गिर जाती है तो उसका पता लग जाता है। तो जो पेपर लीक होता है क्या इन्हें पता नहीं लगता? तो ये किस वजह से, ये तो इनकी कमी है ना, क्यों पेपर लीक हो रहा है? ये जो हमारे बच्चों की क्या कमी है, जो हमारे बच्चों को सब कुछ इतना भुगतना पड़ रहा है? मैडम, सरकार ने ना पेपर लीक के लिए कुछ नहीं किया है, सबको रोकने के लिए इतना कुछ कर दिया। दुनिया भर की पुलिस लगा, इतने कागज जब लगा देते, इतने
ये जो ना जल सैलाब जो उतरा हुआ है ये नहीं होता। इसमें आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं जो मेहनत भी करते हैं, तो आप कैसे इतनी ताकत आ गई? अब गरीब आदमी अपने बच्चों को पता नहीं कैसे इस तरीके से पढ़ाता है, कितनी मेहनत करता है, कर्ज पे भी पैसा लेता है, वो पता नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करता है। लेकिन बच्चे पेपर देने जाते हैं और उसको वो लीक हो जाता है तो बहुत से बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। उस माँ बाप से पूछो उनके जीवन क्या बीतती है। तो ये प्रशासन जब कहा जाता है आज कोई परेशानी है नहीं, हमारे बच्चे गरीब लोगों के बच्चे हैं, हम उन्हें जैसे करके पढ़ा रहे हैं और फिर ये पेपर लीक कर दे रहे हैं, बच्चे आत्महत्या करके मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए। मैडम गरीब आदमी ही तो वोट देता है, मालदार आदमी तो वोट नहीं देता, सरकार तो आगे बनाता है। जब तो ऐसे हाथ जोड़ के आते हैं हम ये करेंगे, इतनी सारी योजनाएं निकालते हैं, हम गरीब आदमी मकान देंगे, उसे एक नौकरी देंगे, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे, वो करेंगे, फिर ये सारी योजनाएं कहाँ चली जाती हैं? अरे इन्हें तो वोट भी मत दो, ये तो पता नहीं करे नहीं, उसमें करे क्या रखे हैं, और जो अपनी वोट सारी उनके पास ही जाती है। पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है। अगर हम वोट कहीं और भी डालेंगे ना तो सारी वोट इन पे ही जाती है। और हम अपने खिलाफ ईवीएम जैसा अब इतनी ताकत लगाई है इन्होंने, और हम ईवीएम मशीन के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी करें, आंदोलन भी करें, तो वो जो है ईवीएम मशीन क्यों नहीं बंद कर रहे? अगर ये चोर नहीं है तो बैलेट पेपर से डलवाओ। जब जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से जो वोट डलनी चाहिए तो उसे पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, चाहे तुम ही जीत जाओ, हम ये नहीं मना कर रहे, तो लेकिन बैलेट पेपर से डलवाओ ना। मैडम आप सरकार को चोर बता रहे हैं ना, क्यों? चोर है, वोटों की चोरी करती है, मतलब वोट हम डालते हैं अपने हाथ में डालो दिया, किसी में डालो वोट उसे ही क्यों जाती है? बच्चों का भविष्य चोरी कर रही है। मैंने अपना बटन दबाया हाथी पर तो वोट फूल पे कैसे पहुंच गई? तो ये चोरी नहीं करी है इन्होंने वोटों की, तो मैडम तानाशाही और दिखा रहे हैं। मैडम 2014 में चलो गलती होगी आपसे, 2019 में फिर सरकार बना दी जब इन्होंने सिस्टम ही ऐसा कर दिया, देश विदेशों में जाकर के सारा सिस्टम हैंग कर दिया इन्होंने, तो क्या करेगा आम आदमी बताओ? मोदी जी आपके लिए 18 24 घंटे काम करते हैं, आप मोदी जी को चोर बता रही हो। ऐसे तो काम कर रहे हैं जो आए दिन बच्चे एक जनता को दबाते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे उठवा लेते हैं, उसके घर वालों को उठवा लेते हैं, उसकी आवाज दबा दी जाती है। कोई सरकार नहीं बनी मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी का हमको सबसे ज्यादा रेप और 18 घंटे में ही 2 लोगों को 3 महीने के 6 महीनों के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। जब मोदी जी जब सोए हुए हैं ये चीज नहीं दिख रही, अब ये चीज तो दिख गई, जल सैलाब जो उतर रहा है ये चीज तो दिख गई। इन्हें उतारने के लिए बम के गोले रोड़े भी ये सब चीजें मंगाई थी गई है, क्योंकि जो बच्चा गलती करेगा उसको तुरंत सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। हम तो हमारा ये अधिकार है, लोकतांत्रिक के उत्सव कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, अपनी आवाज उठाने का, फिर वो आवाज हमारी क्यों दबाई जा रही है? ये दबाने का काम नहीं कर रहे हैं, बताइए। और दूसरी बात है महिला आरक्षण भी लेके आ रहे हैं, और जो महिलाएं अभी हैं वहाँ चुनी हुई वो कुछ बोलती नहीं रेप के लिए। हम महिला आरक्षण जिनका करेंगे क्या फायदा? अगर हमारी महिला चुन की भी ज्यादा भी चली जाएंगी तब भी उसका क्या फायदा? जो है वो तो कुछ कर नहीं रही है। इतने रेप हो रहे हैं, 3 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची बड़ी तेजाब से जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक भी महिला जो सांसद है, एक भी महिला कोई ट्वीट करती है? महिला कोई उतर के नहीं आई है। महिला आरक्षण का अभी ललिता गौतम का कितना हत्याकांड हुआ है, मनीषा गौतम होगी, ज्योति होगी, अभी ये राजस्थान में अभी केस हुआ है जो एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 आलमदों ने रेप करा है। इनके जब तक आंख बंद हुई पड़ी है, एक भी इतनी सारी महिला सांसद बनी हुई है, कौन सी महिलाओं के आरक्षण उतर के आ रही है बताओ? वो महिलाओं के वोटों से नहीं जीत कर पहुंची है वहाँ पर। आज के आंदोलन से मोदी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? देश संविधान से चलेगा, ये है ना, ये जो नो सोच रहे ना भाई, वही जो मनु समृद्धि है उससे थोड़ी देश चलेगा। वो अपनी आस्था है, अपनी आस्था कैसे कोई भी कैसे प्रकट कर सकता है? देश तो संविधान से चलेगा। बाबा साहब ने जो देश को सबको किसको कमी किसको छोड़ी, सबके हक उसमें है ना, सुरक्षित है सबके हक। आप कह रहे मनु स्मृति है, मनु स्मृति तो लागू है सर। हाँ, लड़कियों का रेप हो रहा है। चल रहा है ये आप जो अत्याचार हो रहे हैं, ये संविधान में लिखा हुआ था कि हम तो संविधान में लिखे जा रहे हैं हमारे बच्चों को रेप करना। कौन सी धारा में, कौन से संविधान में लिखा हुआ है ऐसा बताइए? ये मनु स्मृति संविधान को लागू कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अत्याचार हमारी बहन बेटियों पे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे बहुजन
जब बहुजन समाज पे हो रहे हैं। ये वो पुराना त्रेता युग में ले जाना होता है इसमें देश में। आप बच्चे शिक्षित हो गए, बच्चे हमारे पढ़े लिखे हो गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, डीसी बन गए। ये हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, आवाज उठाएंगे, वो सही और गलत को जानेंगे।